और जैसे ही अपने राजभवन में आए, ध्यान से सुनना, तो कहते हैं महाराज, कलयुग का स्पर्श होना, कलयुग का दर्शन होना, ये हमारे पुण्यों को क्षीण करता है। और बोले महाराज, कलयुग की जो आयु है वो कैसे कम होती है? पता है, हमारे भारत के लोग जितना व्रत करेंगे, जितना भजन करेंगे, जितना तीर्थों का पर्व लेंगे, जैसे कार्तिक का पूरा महीना तीर्थ स्नान के लिए बताया। इस महीने में तीर्थों में एक महीना स्नान करना चाहिए माताओं को, बहनों को, भाइयों को, तो कलयुग की शक्ति कमजोर होती है। और जो सोमवती अमावस्या आती है, उस अमावस्या को आप दान, तर्पण, हवन, व्रत करोगे तो कलयुग कमजोर पड़ेगा। और ध्यान देना, पांडव के वनवास काल में सोमवती अमावस्या नहीं आई, तो उन्होंने श्राप दिया कि कलयुग के लोग तुझे नहीं मानेंगे। अब देखो, कहते हैं कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण आवे, चंद्र ग्रहण आवे, तो उस ग्रहण के समय हमारे शरीर को सूतक लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि महाराज स्नान करके, और ग्रहण जितनी देर रहता है उतनी देर हमको भगवान का नाम जपना चाहिए। ग्रहण पड़ रहा है, सूरज पे पड़ रहा है, हमें क्या लगता है, हम सो रहे। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। आप कहते हैं हम मानते नहीं ग्रहण को, मानते नहीं तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ग्रहण के समय कोई स्त्री गर्भवती होती है, यदि ग्रहण के समय उसकी देखभाल ना की जाए, ग्रहण से नहीं बचाया जाए, ग्रहण के सामने नहीं निकाला जाए, तो उसके उदर में जो बच्चे होते हैं वो लंगड़े लूले पैदा हो जाते हैं। ग्रहण का प्रभाव है। वो कहते हैं ग्रहण गहिला, गहन गहिला कहते हैं कि ग्रहण का मारा हुआ है, बच्चा जो लंगड़ा लूला पैदा हुआ है। ग्रहण का प्रभाव जब स्त्रियों के गर्भ में हो सकता है तो हमारी मनोवृत्ति पर नहीं हो सकता। तो बोलिए महाराज, लोगों को ज्ञान नहीं इस बात का। ग्रहण काल जितनी देर रहता है उतनी देर जाप करो, और ग्रहण खत्म होते ही स्नान करो और ग्रहण का दान करो, तो कलयुग की आयु कम होती है। और ग्रहण काल में हम सो रहे हैं, ग्रहण पड़ रहा है, हम खा रहे हैं, तो कलयुग की और ताकत बढ़ती है। इसलिए हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि तीर्थों में हवन, पूजा पाठ, दान करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, तभी ज्ञान हो। तो बोले महाराज, कलयुग ने राजा परीक्षित को स्पर्श किया था, तो उसके स्पर्श से राजा परीक्षित के पुण्य घट गए। और जब हमारे पुण्य घटते हैं ना, तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, और अहंकार में इंसान क्या से क्या करता है। तो राजा परीक्षित के मन में विचार आया, हम तो क्षत्रिय, हमें शिकार करना चाहिए, लेकिन हम शिकार खेलने जाएं तो हमारे दादाजी एक बार जरासंध के वध करने के बाद एक मुकुट जीत के लाए थे, हम उस मुकुट को पहन गए। और राजा परीक्षित ने ही कहा था, जो झूठ का, कपट का, लूट का सोना है उसमें कलयुग का वास है। तो मुकुट को पहना तो कलयुग सर पे बैठ गया राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित शिकार खेलने चले गए। जब शिकार खेलने गए तो क्या हुआ महाराज, जंगली जानवरों को मारने लगे, जंगली जानवरों को मारने लगे। और शाम हुई, वापिस आ रहे थे। देखो माता बहन भाई, दोनों समय दिन और रात्रि का जो मिलन होता है उसको कहते हैं संध्या।
संध्या का अभिप्राय है संधि, संधि का मतलब मिलन। जब संध्या हो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात नोट कर लेना होगा। संध्या के समय हमें, जो हमारी माताएं दिन छुप जाए उस समय कन्नी मत करने वाला, लक्ष्मी का अनादर होगा। उस समय जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज्यादा नहीं 5-10 मिनट